हेलो बच्चों, अपन ने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर दाब लगाना तक कर लिया था। कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां थी उसके अंदर दाब लगाना कर्तन हो गई थी, दाब लगाना हो गई। थर्ड नंबर पे आती है ग्राफ्टिंग या रोपण। तो ग्राफ्टिंग देखो क्या है कि इस विधि में दो अलग अलग पादपों को जोड़कर अच्छी किस्म का पादप तैयार किया जाता है। यानी दो अलग अलग गुणों वाले जो पादप होते हैं उनसे नए किस्म का पादप तैयार किया जाता है। जिस पादप भाग का रोपण किया जाता है उसे कलम कहते हैं। यानी जिस अच्छे गुण वाला जो पादप होता है उसे रोपण कहा जाता है। वह पादप जिस पर कलम लगाई जाती है वह पादप स्कंद कहलाता है। यानी जिस पादप पे अपन कलम लगाते हैं उस पादप को अपन स्कंद कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका गुलाब, आम, अमरूद, नींबू आदि। अब जो रोपण है, रोपण की क्रिया निम्न विधियों के द्वारा होती है। रोपण की जो क्रिया है वो मुख्यतः 4 विधियों के द्वारा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फच्चर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग। देखो इसके अंदर इस विधि में स्कंद व कलम के स्तंभ समान मोटाई के होते हैं। इसमें स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं व कलम को इस प्रकार काटते हैं कि वह स्कंद में पूरी तरह फिट हो जाए। इन दोनों को कसकर बांध देते हैं। यानी फच्चर रोपण के अंदर क्या होता है, स्कंद और कलम दोनों की मोटाई समान होती है और दोनों के अंदर एक के अंदर स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा लगाते हैं और कलम के अंदर उल्टे वी आकार का चीरा लगा देते हैं और दोनों को फिट कर देते हैं और उनको बांध देते हैं। इसे कहते हैं अपन फच्चर रोपण। सेकंड नंबर पे आती है अपनी हिप या जिव्या रोपण, विप और टंग ग्राफ्टिंग। इस विधि में स्कंद व कलम को 5 से 8 सेंटीमीटर चीरा लगाते हैं। इसके बाद स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं वह कलम में भी इस प्रकार का चीरा लगाते हैं कि वह स्कंद में पूरी तरह फिट हो जाए। इसके बाद इन्हें कसकर बांध देते हैं। यानी इसके अंदर क्या करते हैं अपन हिप या जीवारोपण के अंदर कि जो स्कंद होता है उसके अंदर पहले 5 से 8 सेंटीमीटर का तिरछा चीरा लगाते हैं। तिरछा चीरा लगाने के बाद में उसके अंदर वी आकार का गड्ढा करते हैं। वी आकार का गड्ढा करने के बाद इसके अंदर फिट हो जाए इसी प्रकार से कलम को काटते हैं और दोनों को आपस में बांध देते हैं। थर्ड नंबर पे आती है अपनी क्राउन ग्राफ्टिंग या किरीट या मुकुट रोपण। देखो मुकुट रोपण किसे कहते हैं कि इसमें स्कंद की मोटाई कलम से अधिक होती है। इस कारण स्कंद पर अनेक कलमें रोपित की जा सकती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो स्कंद होता है वह अधिक मोटा होता है। अधिक मोटा होने के कारण उसके ऊपर अनेक कलम अपन स्थापित कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है बड ग्राफ्टिंग या कलिका रोपण। इस विधि में स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाकर उसमें कलम को रोपित किया जाता है। यानी कलिका रोपण के अंदर क्या होता है कि जो स्कंद होता है उसकी छाल के अंदर टी आकार का चीरा लगा दिया जाता है और चीरा लगाने के बाद में उसके अंदर कलम को फिट कर देते हैं। अब आगे देखो कि जो चारों विधियां हैं इन चारों विधियों को अपन डायग्राम के रूप में समझते हैं कि डायग्राम के रूप में किस प्रकार से काटा जाता है। अब आगे देखो अपने था आगे कि डायग्राम के रूप में समझना है अपन को आगे। सबसे पहले थी अपनी फच्चर रोपण। तो फच्चर रोपण की बात की जाए तो फच्चर रोपण के अंदर देखो कोई भी जो पादप होता है जिसके अंदर अपन जैसे मानो ये नीचे वाला भाग है पादप का और ये भूमि आ गई, यहाँ पे अपने इसकी जो मूसला मूल आ गई
और इससे अनेक जड़ें निकलती है। तो जो नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं अपन स्कंद। अब जो इसके ऊपर दूसरा पार्ट अपन लगाएंगे वो कहलाता है अपना कलम, और फिर यहाँ पे जो बांधते हैं यानी यहाँ पे भी आकार का, तो ये कहलाता है अपना कलम। तो देखो इसे अपन कहते हैं कलम, ऐसे लिख देते हैं, इसे कहते हैं अपन कलम। अब देखो स्कंद को अपन पहले सीधा काटते हैं, ये सीधा काटने के बाद में इसके अंदर के अंदर अपन वी आकार का चीरा लगाते हैं। अब ऊपर जस्ट इसकी जो लंबाई है उसी के यानी जो इसकी मोटाई है उसी मोटाई का अपन कलम काटते हैं और कलम को उल्टे वी की तरह लगा देते हैं। फिर दोनों को आपस में फिट कर देंगे, ये दोनों फिट हो गए और यहाँ पे अपन बांध देते हैं। थोड़े समय बाद जो कलम होती है उसके ऊपर नई कलिकाएं निकल आती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर सारे के सारे गुण हैं वो कलम के निरूपित होते हैं। सेकेंड नंबर पे थी अपनी फच्छर हिप या जीव्यारोपण। हिप या जीव्यारोपण के अंदर अपन ने देखा था कि जो स्कंद है, स्कंद के अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर का इस प्रकार से तिरछा चीरा लगाते हैं। तिरछा चीरा लगाने के बाद में उसके अंदर अपन वी का और गड्ढा कर लेते हैं। अब इसी की आकृति का क्या करते हैं, अब ये इस प्रकार से हो जाएगा अपना, इस प्रकार से हो गया। अब इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं कि ऊपर है, अब इसी प्रकार से क्या करते हैं कि अपन कलम है, कलम को भी अपन पहले तिरछी काटते हैं, इस प्रकार से काटेंगे तिरछी, थोड़ी सी तिरछी काटने के बाद में उल्टी वी की तरह काट करके फिर इस प्रकार से कर देते हैं। अब फिर दोनों को अपन बांध देते हैं। लो जी, ये अपने ये तिरछा था और ये अपनी वी आकृति का था और यहाँ पे बांध करके अपन कर देंगे इसको। थोड़े समय के बाद में इसके अंदर कलिकाएं निकल आती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। फिर थी अपनी मुकुट ग्राफ्टिंग। अब मुकुट ग्राफ्टिंग के अंदर भी क्या है कि जो पादप का जो स्कंद होता है वो थोड़ा मोटाई में अधिक होता है। जैसे मान लो ये स्कंद है, ये मोटाई में थोड़ा गहरा है। अब इसके ऊपर क्या है, एक ही स्कंद के ऊपर अनेक कलमें अपन रोपित कर सकते हैं और इन कलमों से थोड़े समय बाद में क्या होती है, नई पत्तियां या नई कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। फोर्थ नंबर पे आती है अपनी कलिका ग्राफ्टिंग। कलिका ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होती है कि जो स्कंद होता है, जैसे मान लो ये अपना स्कंद है, ये स्कंद है अपना कटा हुआ, तो जो इसकी छाल है, बाहरी छाल, उसके अंदर टी आकृति का अपन ने क्या लगा लेंगे, टी आकृति का चीरा लगा देते हैं छाल के अंदर। और छाल के अंदर टी आकृति का चीरा लगाने के बाद में जो कलिका होती है, कलम होती है ऊपर वाली, उसके अंदर उसी प्रकार की आकृति करते हैं कि वह टी के अंदर पूरी तरह फिट हो जाए। तो ये टी थी अपनी और यहाँ पे ये कलिका है, ये यहाँ पे फिट हो जाएगी। फिर अपन इसको बांध देंगे। बांध देने के बाद थोड़े समय बाद देखते हैं कि इससे नई कलिकाएं निकलती है और नई कलिकाएं निकलने के उपरांत नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से अपने ग्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अलैंगिक जनन है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब अपन आगे के वीडियो के अंदर लैंगिक जनन पढ़ेंगे।